हेलो दोस्तों, मैं हूं अभय पांडे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फार्मेसी नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को फार्माकोलॉजी के बारे में बताएंगे। ये फार्माकोलॉजी बी फार्म के फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। इसमें हम जानेंगे कि फार्माकोलॉजी होता क्या है, फार्माकोलॉजी हम क्यों पढ़ते हैं और फार्माकोलॉजी में हम क्या 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 पढ़ते हैं। तो वैसे ये वीडियो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है जो लोग मेडिसिन का यूज करते हैं, दवा को खाते हैं। तो आइए हम बताते हैं कि हम जो दवा खाते हैं वो हमारे बॉडी में जाकर के उसका एक्शन क्या होता है, तो ये चीज समझते हैं। ठीक, तो फार्माकोलॉजी फार्माकोलॉजी इज ऑल अबाउट स्टडी ऑफ ड्रग। फार्माकोलॉजी इज ऑल अबाउट स्टडी ऑफ ड्रग इफेक्ट ऑन बॉडीज रिस्पॉन्स फॉर ड्रग। मीन्स इसका मतलब ये हो गया, फार्माकोलॉजी में हम संपूर्ण अध्ययन करते हैं, मीन्स पूरी 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 जो है स्टडी करते हैं ड्रग के बारे में। और ड्रग इफेक्ट ऑन द बॉडी मीन्स ड्रग का बॉडी पे क्या इफेक्ट है, इस चीज की स्टडी करते हैं। और बॉडी का ड्रग पे क्या इफेक्ट है, इस चीज की स्टडी करते हैं। मीन्स हम इसमें तीन टर्म का हमने अभी आप लोगों को नाम लिए थे। एक ड्रग हो गया, और दूसरा ड्रग इफेक्ट हो गया, और तीसरा बॉडी रिस्पॉन्स हो गया। मीन्स हम इसमें क्या करते हैं, ड्रग की स्टडी करते हैं। कहाँ पे स्टडी करते हैं, ड्रग इफेक्ट ऑन बॉडी। मीन्स हम इसमें ऐसे ड्रग का जो है स्टडी करते हैं जिसका बॉडी पे इफेक्ट हो। और क्या स्टडी करते हैं, बॉडीज रिस्पॉन्स फॉर ड्रग। मीन्स उस ड्रग मतलब बॉडी का ड्रग से पे क्या रिस्पॉन्स है, इन सारी चीजों का हम लोग फार्माकोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि फार्माकोलॉजी क्या है। ठीक, फार्माकोलॉजी टू वर्ड से मिलकर बना है। फार्माकोलॉजी टू वर्ड से मिलकर बना है। पहला फार्माकॉन, दूसरा लॉगस। फार्माकॉन मीन्स होता है ड्रग या मेडिसिन, और लॉगस मीन्स होता है टू स्टडी। मीन्स स्टडी ऑफ ड्रग एंड मेडिसिन आर नोन एज फार्माकोलॉजी। मीन्स जिसमें हम दवाओं की स्टडी करते हैं वो फार्माकोलॉजी होती है। मीन्स टू स्टडी ऑफ ड्रग आर नोन एज फार्माकोलॉजी। टू स्टडी ऑफ ड्रग आर नोन एज फार्माकोलॉजी। फार्माकॉन मीन्स ड्रग, लॉगस मीन्स टू स्टडी। अब हम जानते हैं ड्रग क्या होता है। ड्रग जो है एनी एजेंट विच इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। ये डायग्नोसिस क्या होता है, प्रिवेंशन क्या होता है, ट्रीटमेंट क्या होता है, इसमें जो है ड्रग का क्या रोल है। जैसे पहले हम जानते हैं डायग्नोसिस क्या होता है। डायग्नोसिस मीन्स होता है किसी भी बीमारी का पता लगाना कि वो बीमारी कौन सी है। तो आप कहेंगे कि इसको तो पता लगाने के लिए हम लैब में जाते हैं और उस वहां पे इंस्ट्रूमेंट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट से हम पता करते हैं कि जो है कौन सी बीमारी है। जी हाँ, ये सही है, लेकिन उसमें हम ड्रग का भी यूज करते हैं। जैसे आप कोरोना का टेस्ट कराते हैं, कोविड का जब टेस्ट आप कराते हैं तो उसमें जो आप एंटीजन टेस्ट कराते हैं उसमें जो एंटीजन यूज होता है, उसमें जो ड्रग यूज होता है वो ड्रग ही तो होता है। ड्रग की हेल्प से हम एंटीजन टेस्ट करते हैं जिससे पता चलता है कोरोना पॉजिटिव है या कोरोना निगेटिव है। तो ये क्या हुआ, डायग्नोसिस में भी जो है हम ड्रग की स्टडी करते हैं। प्रिवेंशन का काम क्या करता है, जैसे प्रिवेंशन मीन्स क्या होता है, बचाना किसी चीज से। जैसे कोई भी बीमारी है वो बीमारी आने से पहले वो प्रिवेंट कर दे उसकी, जिससे जो है वो बीमारी वो डिजीज हमारे अंदर फैलने ना पावे। इसका भी काम जो है ड्रग करती है। जो वैक्सीन्स होती हैं, वैक्सीन्स का यूज हम करते हैं प्रिवेंशन के लिए। वैक्सीन जो है वो ड्रग है। मीन्स ड्रग एनी एजेंट विच आर यूज फॉर डायग्नोसिस हो गया। ठीक, प्रिवेंशन में से बचाने के लिए, कोई भी डिजीज है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम ड्रग का यूज करते हैं। एंड ट्रीटमेंट, और आप सब लोग जानते हैं ट्रीटमेंट के लिए, जैसे हमको अगर बुखार हुआ तो बुखार को हम ठीक करने के लिए, या हम बीपी की प्रॉब्लम हुई, या एनी तरह के हार्ट फेलियर हुआ, कोई भी डिजीज अगर हमारे अंदर हो गई तो उस डिजीज को ट्रीट करने के लिए हम ड्रग का यूज करते हैं। इस चीज को सब लोग जानते हैं। ठीक, तो ट्रीटमेंट में क्या रोल है, ट्रीटमेंट में जैसे हमने एंटीबायोटिक का ही, एंटीबायोटिक का काम क्या होता है, माइक्रोब्स को किल करना है या तो इनहिबिट कर देना। तो वो क्या करता है, माइक्रोब्स को किल करता है। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी माइक्रोब्स होते हैं उस माइक्रोब्स को किल करता है। इसके लिए डिफरेंट जो है एंटीबायोटिक का यूज हम करते हैं, उसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी तो हम केवल ओवरव्यू जानते हैं कि ड्रग का
क्या रोल है। ठीक, तो अब ये ड्रग हो गया। अब बात आई मेडिसिन, क्योंकि हमने यहाँ अभी आप लोगों को बताया था फार्माकोनॉमिक्स ड्रग या मेडिसिन। तो मेडिसिन क्या होता है? ड्रग और मेडिसिन में बहुत माइनर सा डिफरेंस है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है। मेडिसिन क्या होता है? एक प्रिपेयर्ड फॉर्म होता है। जैसे ड्रग जो है, ड्रग में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होते हैं, मींस जो हमारा रॉ मटेरियल होता है वो हमारा ड्रग होता है। अगर रॉ मटेरियल को एक्सिपिएंट में मिला करके, जैसे स्वीटनिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, इन सारे एजेंट को मिला करके जब एक डोजेज फॉर्म प्रिपेयर किया जाता है, जिस डोजेज फॉर्म को हम लोग जो है लेते हैं, उस डोजेज फॉर्म को मेडिसिन कहते हैं। ठीक, मेडिसिन क्या है? एक प्रिपेयर्ड फॉर्म है। और ड्रग क्या है? ये एपीआई रॉ मटेरियल है। एपीआई एक्टिव जो रॉ मटेरियल है, इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन हमारी बॉडी में होता है, और जो मेडिसिन है इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन बॉडी में नहीं होता। ये बस केवल डोजेज फॉर्म को प्रिपेयर करने के लिए जो है डोजेज फॉर्म को प्रिपेयर करने के लिए एक्सिपिएंट का यूज होता है, जिसको हम मेडिसिन कहते हैं। ठीक, अब एपीआई क्या होता है? एपीआई वो होता है, जैसे हमने 650 mg की पैरासीटामोल की टेबलेट खाई, तो इसमें जो 650 mg है ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, इसका ही एक्शन हमारी बॉडी में होगा, और जो एक्सिपिएंट है उसका कोई एक्शन बॉडी में नहीं होता। अब दो टर्म आता है, एक डिजीज और डिसऑर्डर। डिजीज, अब हम जानते हैं डिजीज क्या होता है। डिजीज वो है जो माइक्रोब्स की वजह से, यानी माइक्रोब्स की वजह से हमारे अंदर जो है अब नॉर्मलिटी आ जाए। जैसे कोई भी माइक्रोब्स हो गया, फंगस, वायरस, प्रोटोजोआ, एल्गी, बैक्टीरिया, एनी माइक्रोब्स, कोई भी माइक्रोब्स अगर बॉडी में एंटर किया तो वो क्या करेगा? डिजीज काज करेगा। और डिसऑर्डर क्या होता है? डिसऑर्डर होता है कि हमारे बॉडी के अंदर के जो सेल्स होते हैं वो डैमेज जब हो जाते हैं, मीन्स अंदर की जो सेल्स हैं या हमारे अंदर के ऑर्गन्स जो है जब डैमेज हो जाते हैं, उसकी वजह से जब कोई जो है डिजीज काज होती है, तो क्या हो गया? डिसऑर्डर। डिसऑर्डर हो गया हमारी बॉडी के अंदर के जो है ऑर्गन्स जब डैमेज होकर के कोई डिजीज काज करेंगे तो डिसऑर्डर हो गया। और डिजीज जो होता है वो कोई फॉरेन पार्टिकल, मींस कोई भी जो है माइक्रोब्स अगर बॉडी के अंदर एंटर करके हमको जो है यानी किसी भी तरह की डिजीज को काज कर रहा है तो डिजीज हो गया। ठीक, फार्माकोडायनेमिक, अब टर्म आता है फार्माकोडायनेमिक। जैसा कि हम यहाँ देखे थे, ड्रग इफेक्ट ऑन बॉडी, ड्रग इफेक्ट ऑन बॉडी मींस क्या होता है? फार्माकोडायनेमिक। इसको जो है, जो ड्रग का बॉडी पे इफेक्ट है, इसको फार्मेसी की लैंग्वेज में कहते हैं फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोडायनेमिक का मतलब होता है ड्रग डू टू द बॉडी, मींस ड्रग का बॉडी पे क्या असर है। जैसे जो हम दवा खाते हैं उसका कोई ना कोई रिस्पॉन्स होता है ना, या हम किसी कारण से दवा खाते हैं, तो हम किस कारण से खाते हैं? अपनी जो है डिजीज को, जो हमारे अंदर डिजीज है उसको ट्रीट करने के लिए खाते हैं। और उसका रिस्पांस क्या होता है? उसका रिस्पांस दो तरह से होता है, एक डिजायरेबल होता है, एक अनडिजायरेबल होता है। डिजायरेबल में क्या होगा? जिस चीज की हमको जरूरत है, मतलब जैसे बुखार के लिए हम खा रहे हैं अगर कोई दवा, तो वो डिजायरेबल है। लेकिन अगर हम बुखार की दवा खाए और साथ में अगर हम एलर्जिक सिट्रीजिन खा लिए, तो सिट्रीजिन क्या करेगी? एलर्जी को तो हमारे अंदर से खत्म करेगी, लेकिन अंत में उसका एक्शन क्या होगा? वो स्लीपिंग देगी, बस उसका जो है एक एडवर्स इफेक्ट है, अनडिजायरेबल इफेक्ट भी वो शो करेगी। फार्माकोडायनेमिक मींस होता है ड्रग टू द बॉडी, मींस ड्रग का बॉडी पे क्या एक्शन हो रहा है। ठीक, और सेकेंड टर्म हम जानते हैं फार्माकोकाइनेटिक। जैसा कि हमने अभी यहाँ पे आपको बताया था, बॉडीज रिस्पॉन्स फॉर ड्रग, मींस बॉडी कैसा रिस्पॉन्स कर रही है ड्रग के लिए, तो वो क्या हो गया? फार्माकोकाइनेटिक, बॉडी डू टू द ड्रग। इसमें क्या होगा? एडीएमयू, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ये जो टर्म होते हैं, ये जो हैं, ये फार्माकोकाइनेटिक के टर्म हैं। थैंक यू क्लास, इस वीडियो में इतना ही।